राधे राधे दोस्तों, भगवत गीता के 12वें अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। आध्यात्मिकवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निरंकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है या ज्ञान योगी कहलाता है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किंतु अन्यथा कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योग कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है। उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिससे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तविक में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएँ होती है, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाइयों के अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना परमाणविक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव अर्चा विग्रह रूप अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बंद जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निरंकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यदि मार्ग कठिन है, उन्हें उपनिषदों जैसे सीखनी होती है। इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इस समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ दर्शन द्वारा, मात्र अविग्राही के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छित भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इनमें तनिक भी निसंदेह नहीं कि निर्वेशवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्री भागवत में पाया जाता है। वहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना है तो यदि कोई भ्रम क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाना रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव
यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यक्ति आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपने मूल प्रकृति के शाश्वत तथा श्रेयचित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन अंत में अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा आध्यात्मिकवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भी भक्ति योग को प्राप्त होता है। उस समय निरंकारवादी का दृढ़ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय व्यक्ति की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ता है। प्रत्येक जीव असंतः स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अभिव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिससे भक्ति में पूरी तरह व्यक्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की भी पहुँच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है। भगवत गीता के 12वें अध्याय को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।